हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 10 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 जो वास्तविक संख्याओं का चैप्टर में से प्रश्नावली 1.4 है। आज हम उसी के सवाल पढ़ने वाले हैं कि परिमेय संख्याओं में कौन सी दशमलव प्रसार में शांत है और कौन सी परिमेय संख्या दशमलव प्रसार में अशांत है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो देखते हैं कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित, यहाँ पर निम्नलिखित लिखना है, राइट, कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। दो शांत और अशांत का मतलब है जो कहीं पर कट जाए, और अशांत का मतलब है कि एक दशमलव प्रसार तक जाएं और कहीं पर भी नहीं कटें। और शांत का मतलब है कि एक दशमलव के आगे तक जाएं, कुछ आगे तक, लेकिन जाने के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन्हें हम दशमलव प्रसार शांत कहते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन में, लेकिन इन्हें जानने से पहले हमें गुणनखंड आना जरूरी है, संख्याओं को काटना, जिसे हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम की सहायता से हम बहुत अच्छे से इन्हें देखेंगे। आइए, जैसे सॉल्यूशन देख रहे हैं कि लिखा है कि 13/31 13/31 यह शांत है या अशांत। यहाँ पर हमारे लिए ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना भाग नहीं करना है, क्योंकि भाग में बहुत अधिक लंबा जाता है। तो यहाँ पर हम करेंगे गुणनखंड की सहायता से फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर देखेंगे हर एक सवाल का एक बेसिक होगा, और बेसिक आप लोगों के यहाँ देखना है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा ही लूँगा यहाँ पर टाइम, 31-25 का हम एलसीएम लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 हम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 हम 25 और 5 एकम 5। 5 से काटा, 5 छक्का 30, 1 बचा, इसके आगे लिखा जाएगा 12, 5 दूनी 10 यानी 2 बचा, 25 हो गए, 5 हम 25। 5 से काटा, 5 एकम 5, 1 बचा, तो यहाँ 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 हम 25। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 हम 25, यानी यहाँ पर ऐसा 5 गुणा कितनी बार है, 5 का गुणा है 5 बार। अगर यहाँ पर 5 का गुणा 5 बार है, इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 2 3 4 5। तो 5 की पावर हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। इसे पावर का मतलब होता है जो लिखा है, जिस पर जितनी पावर चढ़ी है उसका उतनी बार ही गुणा करना। तो देखो यहाँ पर 13/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। लेकिन देखो, शांत और अशांत दशमलव निर्भर करता है, घातें नीचे 10 के रूप में होना चाहिए, 10 में बनना चाहिए घातें। जैसे अब यहाँ पर हम क्या करें कि घातें 10 के रूप में बन जाए। 10 के रूप में देखो, एक आप लोगों को बात पता होगी कि ये है, ये 5 की घातें हैं 5। अब हम यहाँ क्या करें ताकि यहाँ पर 10 बन जाए। तो 13/5 की घातें 5 गुणे 2 की घातें 5 करेंगे, और 2 की घातें 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 25 लग रहा है 5 के ऊपर, राइट। तो 2 की घातें 5, अब देखो ये बन गए, सेम बन गए बिल्कुल। ध्यान से देखें यहाँ पर कि यहाँ पर 10 बन गए हैं, 5 दूनी 10, 10 के रूप में आना चाहिए, तब शांत का होता है। यहाँ पर कितना, 13 गुणे 2 की घातें 5। अब 2 की घातें 5 है, तो मतलब है कि 2 का 5 बार गुणा करना, 3 और 2 5।
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 13 गुणा 32 बटे 5 की घात है 5 गुणा 2 की घात है 5। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें, क्योंकि हमें नीचे 10 बनाना है, और यदि 10 बनाना है तो हमें 2 की घात 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि घातें सेम होना चाहिए तब इनका गुणा हो सकता है, राइट। ओके, अब इसके लिए हम लिख सकते हैं गुणा करने के बाद घातें गुणा में जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये बात याद रखना। तो इसे लिख सकते हैं, गुणा करेंगे ऊपर का 13 दूनी 26, या 32 का गुणा करेंगे 3 में 32 दिया 96, 32 से कम 32, 32 और 9 41। पहाड़े बेसिकली आना चाहिए, और यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात है 5, राइट। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 416 बटे में 10 की घात है 5, यानी 1 2 3 4 5। 10 की घात है 5 का मतलब हो 10, इतना 1 लाख। ओके, देखो गुणा करेंगे तब भी उतना आएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ये हो गया है 5 बार हो गया। 10 धाम 100, 100 धाम 1000, 1000 धाम 10,000, 10,000 धाम 1 लाख। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बन गया है, लेकिन अब एक कंडीशन बात ये है कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। तो नीचे जितने जीरो हैं उतने दशमलव बाद अंक लगेगा, सॉरी उतने अंक बाद दशमलव लगेगा। जैसे 1 2 3 4 5 जीरो है तो 5 अंक बाद दशमलव लगेगा। 1 2 3 4 5 लगा, तो ए इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। देखो यहां पर थोड़ा देखें, अगर मैंने लिखा 20/5 या 54, ठीक, तो ऊपर अगर जीरो है तो देखो बेसिकली काटे, 2 से काटे 10, 2 से काटे 27। अगर अब इसे हमें काटना है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, जा तो है नहीं रहा है, अगर ऊपर दशमलव है जैसे कि नीचे जीरो में लिखा है, 2 से 10 कट नहीं रहा तो 0 दशमलव, यहाँ पर 0 बढ़ेगा क्यों जा नहीं रहा था, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। 27 का गुणा 4 में करेंगे तो 27 चौको 108, ज़्यादा होगा, 27 दिया 81, 3 बार जाएगा, राइट। और फिर इसके आगे भी बढ़ता रहेगा, तो ये ऐसा होता है। लेकिन अगर नीचे जीरो है तो ऊपर जितने नीचे जीरो हो ऊपर उतने अंक बाद दशमलव आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2.7। अगर मैंने यहां लिख दिया कि 2 4 8 बटे में 100, तो यहां पर कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो यहां पर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर दशमलव है और नीचे संख्या है तो ऊपर जितने अंक बाद दशमलव लगा है उतने यहाँ पे जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 8 जीरो, कितने अंक बाद है 2 बाद, तो 2 यहाँ जीरो आ जाएंगे। और यदि अब हम इसे काटे तो सेम ज्यों का त्यों बन जाएगा, 2 से 0, 2 से काटेंगे 14, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे इसे। देखो ए और ए सेम ही है, इसका मतलब है ए 1 दशमलव, इसको काटेंगे कि 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1.4 यानी 14 बटे 10, 7 बटे 5 सेम यही है, राइट।
तो यहाँ देखने की ऊपर यदि दशमलव है तो नीचे जीरो बढ़ाएंगे, और यदि नीचे जीरो है तो ऊपर उतने अंक बाद दशमलव लगेगा। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो इतना मिटाते हैं, इसके आगे सवाल समझाते हैं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सॉल्यूशन में लिखेंगे 17/8। ओके, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 17/2 3, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, राइट। अब हम यहां पर क्या करें ताकि 70 जो नीचे 10 बन जाए, तो 17/8 को लिख सकते हैं 2 की पावर क्यू। यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, अगर 5 की पावर क्यू से गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा। अगर नीचे 5 की पावर 3 से गुणा किया तो ऊपर भी 5 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 17 गुणे 25, 5 का क्यू 125, और यहाँ नीचे 10 और 10 का क्यू। कोई परेशानी है? अब हम गुणा करेंगे, 17 का गुणा करेंगे या फिर 125 का 17 में करेंगे या 17 का 125 में करेंगे, सेम है। और मैंने आपको बताया है कि गुणा करने के लिए हम तोड़ कर करते हैं, यानी आधा आधा बांट, लेकिन यहाँ पर बेसिकली है छोटी सी संख्या है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, राइट। 17 85, हासिल 8 आई, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, हासिल 4, 17 एकम 17, 17 और 4 21, बटे में 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 का मतलब है 10 का गुणा 3 बार करना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 21 25 बटे में 1000। ठीक है, तो कितने अंक बाद दशमलव है, सॉरी कितने नीचे जीरो हैं? 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये शांत है, ये दोनों संख्याएं शांत दशमलव में है। क्या है इनका दशमलव प्रसाद? क्या है? शांत। क्या है? शांत। शांत है इनका दशमलव प्रसाद। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 64/455। ठीक, तो 455 को हम कैसे लिखेंगे? तो 455 का हम पहले लेंगे एलसीएम। यहाँ पर 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से काटेंगे 13 बार में कट जाएगा, और 13 से काटेंगे इतनी बार 13 एकम 13। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 64/64 को तो हम लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 5 नहीं 4 5, क्योंकि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। देखेंगे हो रहा है कि नहीं। 2 गुणे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, यानी 5 नहीं 6 बार लिखा जाएगा, 6 बार, राइट। लेकिन इसके लिए हम ऐसा लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो ये तो नहीं बन रहा है, ये हमारा 10 की पावर के फॉर्म में नहीं बन रहा है। अगर ये हमारा 10 की पावर के फॉर्म में नहीं बन रहा है तो इसे हम कह सकते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव प्रसाद। ओके, तो ये अशांत है। अब हम देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल में क्या कह रहा है? चौथा नंबर ए है, यहां पर डालेंगे, राइट। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 15/1600 के लिए क्या लिख सकते हैं? देखो 1600 का फिर गुणनखंड करेंगे, मेहनत तो करना पड़ेगा। 2 से करेंगे 2 8 16 यानी 800, 2 से करेंगे 400, 2 से करेंगे 200,
2 से करेंगे 100, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, 25 में कितनी बार आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 2 बार, राइट। गुणनखंड लगभग एलसीएम आप लोगों को आता है। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, नीचे ऊपर 15 को लिख सकते हैं हम क्या? पता नहीं। अगर पता नहीं है तो देखो 15 बटे यहाँ 2 की पावर 6 है, गुणा 5 की पावर 2 है, ठीक। तो अब हमें बनाना है 5 की पावर 2 में आना चाहिए, यानी 10 होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं ऐसा कि 15 बटे 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणे 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4, राइट। अब 15 गुणे 2 का गुणा करेंगे 5 में, सॉरी इस 4 वाले में, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। गुणा 2 का करेंगे इसमें, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। 15 बटे 10 का गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने काय से गुणा किया, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने 5 की पावर 4 से गुणा किया है, 5 की पावर 4 से। तो देखो यहाँ पर हम 5 की पावर 4 लिखेंगे, और कैसे गुणा किया? यहाँ 2 की पावर 1 था ही, सॉरी 2 की पावर 2 है ही, यहाँ 5 की पावर 4 नहीं था, राइट। ओके। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कितना? 5 का अगर गुणा 4 में करेंगे तो 20 आता है, ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा करना है कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार 5 का ही गुणा करना है, वरना 5 का गुणा 4 में कर दो तो 5 को 20 आ जाए तो गलत हो जाएगा, राइट। तो 15 गुणे 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 बटे 10 की पावर 6, राइट। अब गुणा करेंगे हम 15 का 625 में, तो 15 छक 15 पन 75, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 15 छक्के 90, 90 में अगर 3 जोड़े तो 93, राइट। 15 पन 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 छक्के 90, 90 और 3 93 बटे 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 का मतलब है नीचे 10 का गुणा 6 बार करना, 10 10 10 गुणे 10 10 गुणे 10 10 गुणे 10, इस प्रकार, राइट। तो लिख सकते हैं हम 9357 बटे, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहीं पे लिख सकते हैं 93 75 बटे में 10 की पावर 10 1 2 3 4 5 नहीं 6 करना 6। तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे 6 अंक बाद, 1 2 3 4 तो हैं, अगर 4 हैं तो हम यहाँ पर 2 अंक बढ़ा लेंगे, राइट। यहाँ पर हो जाएगा ऐसा। तो ए हो गया है आंसर। तो ए क्या है? ए भी शांत दशमलव है, इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ठीक। इसे थोड़ा यहाँ से ऐसा कर लेते हैं, राइट। अब देखेंगे 29, 343 काय का वर्ग होता है। देखो 7 का 7 49, 49 का वर्ग होता है, सॉरी 49 का मतलब 7 का क्यूब होता है 343। तो इसे सॉल्यूशन में लिखेंगे हम 29 गुणे 7 का क्यूब। अब 10 को 10 में कि इसमें नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 आता है,
लेकिन हमारे लिए 10 के गुणांक में चाहिए, लेकिन 10 नहीं बन पा रहा है यहाँ पर, तो हम इसे ऐसा ही रहने देंगे और कह देंगे कि यह एक अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव। राइट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और जो भी आप लोगों के यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात आपको बता दूं कि शांत दशमलव क्या है, अशांत परिमेय संख्याएं क्या है, या अशांत परिमेय संख्याएं क्या है, वो मैंने अगले लेक्चर में जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है उसमें बता दिया है। बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया, शांत दशमलव क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय पूर्णांक क्या है, इंटीजर, ये सब बातें उसमें बताई गई हैं। तो आप लोग यदि और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आए, तो आपको बेसिक नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।